हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। यह है सेनो एंटो का क्लास और ये अपना होगा पार्ट यह हो जाएगा अपना पार्ट 16। ठीक है, तो जहां तक मुझे याद है कि पार्ट 15 में हम क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर लिए थे। आउटलैंडिश है ना, जो भी भाई पार्ट 15 किए होंगे उनको पता होगा कि ये सब करवा दिए थे। इंडिसेंट हो गया, आउटलैंडिश हो गया, प्रोविजनल हो गया, ये सब हम करवा चुके थे। ठीक है, ये 71 नंबर क्वेश्चन हम आज देखेंगे। ठीक है, सोलेमन। ठीक है, सोलेमन। अब इसको कैसे याद करना है? ठीक है, ये 71 नंबर क्वेश्चन को देखें तो सोलेमन। अब SOLE का मतलब होता है, सोल का मतलब होता है, SOLE का मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। SOLE का मतलब होता है अकेला। और MN से पढ़ लेंगे मन। क्या पढ़ लेंगे? मन। जब मन अकेला हो, जब मन अकेला हो, इस आदमी को देखो। ठीक है, इस कार्टून को देखो। ये बेचारा अकेला बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है। ठीक है, गंभीर हालात में है। तो जब सोल यानी कि जब SOLE, सोल मतलब अकेला होता है, MN का मतलब मन पढ़ लेंगे। ठीक है ना, MN से पढ़ लेंगे मन। जब मन अकेला हो तो वो गंभीर हालात में होता है। जब हम घर पर अकेले होते हैं तो मन मन नहीं लगता और सीरियस बैठे रहते हैं। सही बात है, अकेला इंसान कुछ से कुछ सोचता रहता है, नहीं कि वो गंभीर हालात में होता है। तो सोले मन का मतलब क्या हो गया? सोले मन का मतलब हो गया यहाँ गंभीर। क्या हो गया? गंभीर हो गया। ठीक है, SOLE का मतलब अकेला और MN का मतलब हो गया मन। जब मन अकेला हो और अकेला हो, मन अकेला हो, या मतलब कि जब मन अकेला हो, आदमी अकेला हो, तो वो कैसा होता है? गंभीर हालात में होता है। क्या होता है? गंभीर हालत में होता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है। जिसका मतलब हो गया सीरियस, हो गया ग्रेव कह लो। ये सब का मतलब होता है गंभीर स्थिति में होना। ठीक ना, सीरियस बोल लो, ग्रेव बोल लो, सोबर। इसको हम करवाए थे, सोबर आपको याद होगा। इससे ग्रेव मतलब भी गंभीर होता है और सीरियस, ये दोनों इजी वर्ड मीनिंग है। और सोबर को हमने करवा दिया था पहले, यानी कि सो गया बियर पीकर, है ना, सो गया बियर पीकर। जब एक मतलब एक लड़के की गर्लफ्रेंड ने छोड़ दी उसे, तो उसके दोस्तों ने सलाह दिया कि सो जा बियर पी के। सोबर हम करवाए थे। ठीक ना, वहां भी था क्या? गंभीर हालात। क्या था? गंभीर हालत में था। जब उसके दोस्त गंभीर हालात में था तो उसने अपने दोस्तों से सलाह लिया, तो दोस्तों ने सलाह दिया कि सो जा बियर पी के, है ना। सोबर को याद किए थे। इसका ये मतलब क्या था? गंभीर हालात में होना। ठीक है, चलिए हम स्लाइड को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये रहा अपना नेक्स्ट स्लाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। चलिए आइए, मोनोटोनस। मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक, है ना, एक की बात करता है। मोनो सिंगल की बात करता है। MONO से मतलब एक, मोनो एक रूट शब्द है। मोनो एक रूट शब्द है, रूट वर्ड मीनिंग है। तो मोनो का मतलब सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है ना। मोनो का मतलब सिंगल होता है। तब मोनो का मतलब सिंगल होता है। टोनस, टोनस का मतलब टोन होता है ना। टोनस का मतलब क्या हो गया? टोन हो गया। मोनोटोनस। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल हो गया। और टोन, टोन मतलब सुनते हैं ना, मतलब धुन जिसको बोलते हैं आप, टोन, कि इसका टोन अच्छा नहीं है, टोन अच्छा है। टोन मतलब क्या हो गया? धुन हो गया, यानी कि सिंगल धुन। अच्छा बताइए, एक ही धुन को आप लगातार सुनते रहेंगे, जैसे कि इस लड़की को देखो, ये लगातार एक ही धुन में गाते रहेगा तो ऑडियंस को बहुत ही मतलब कि बुरा फील होगा, है ना। ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा अगर एक ही धुन में गाती है ये तो। ठीक है, मोनोटोनस यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही सुर में गाते हैं, तो एक ही सुर में गाते तो वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सुर और ताल समय समय पर चेंज करना चाहिए। तो मोनोटोनस, तो मोनोटोनस, तो मोनो मतलब सिंगल और टोनस मतलब टोन हो गया। तो मोनोटोनस मतलब सिंगल टोन, यानी कि आप एक ही टोन में गाते हैं तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना, आदमी को कैसा करता है? नीरस कर देता है। तो मोनोटोनस का मतलब है नीरस कर देना, है ना, डल हो जाना। क्या हो जाना? डल हो जाना। और जो अच्छे कलाकार होते हैं वो, है ना,
मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, वो अपने धुन और ताल को चेंज करते रहते हैं। तो सेनो देख लेते हैं हम लोग, इसका सेनो देख लेते हैं। अभी बताए डल मतलब नीरस हो जाना, अनइंटरेस्टिंग सही बात है, मोनोटोनस यानी कि एक ही, मोनो मतलब सिंगल और टोनस मतलब टोन, एक ही टोन में गाएगा तो सही बात है, अनइंटरेस्टिंग है ना, वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा, बोरिंग जैसा लगेगा, रिपीटेटिव हो जाएगा है ना, यानी कि रिपीट बार बार हो जाएगी। रेडियम का मतलब भी क्या होता है, मतलब बुरा फील होना, अच्छा नहीं लगना, ठीक ना। वैपिड का मतलब भी होता है मतलब नीरस टाइप का, ठीक है। इसका एंड हो जाएगा इंटरेस्टिंग, क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। मोनोटोनी वही है यहाँ, मोनो मतलब सिंगल, टोन मतलब टोन, ठीक ना। मोनोटोनी मतलब कि मोनो मतलब सिंगल और टोनी मतलब धुन, यानी कि एक ही धुन, एक ही धुन, एक ही धुन, यानी कि एक ही दिन में कोई गाए तो सुनने में कैसा लगता है, बेकार सा लगता है ना, बोरडम लगता है ना, नीरस जैसा, कैसा लगता है, नीरस जैसा, यानी कि सुनने में बिल्कुल ऑकवर्ड किस्म का लगता है, ठीक है। तो सेनोइस का हो जाएगा, बोरडम हो जाएगा, टेडियम होता है, टेडियम हो गया, हमड्रम हो गया, ये सब का मतलब क्या होता है, नीरस होना, क्या होना, नीरस होना। तो ये टेडियम हो सकता है आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग हो, तो इसको आगे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब बोरडम मतलब यहाँ बोर से ले लेंगे ना, बोर से ही बोरडम बना है, ठीक ना। तो ये मतलब बोरिंग, मोनोटोनस जो होता है बोरिंग होता है, यानी कि एक ही धुन में अगर कोई एक ही धुन एक ही सुर में कोई गाए तो वो सुनने में कुछ ऑकवर्ड किस्म का लगता है, ठीक ना। हमड्रम का मतलब भी हमड्रम भी आपके लिए एक न्यू वर्ड मीनिंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब बड़ा काम का वर्ड मीनिंग है, ठीक है। एंटो देख लेते हैं, एक्साइटमेंट है ना, एक्साइटेड हो जाना, एक्साइटमेंट हो जाना, इसका एंटो हो जाएगा। चलिए सेनो देख लेते हैं 74, क्वेश्चन नंबर 74 को देखें। तो साइनोसोर है ना, साइनोसोर, तो साइनोसोर सुनने में नहीं लगता जैसे कि डायनासोर है ना, तो साइनोसोर, साइनोसोर, साइनोसोर यहाँ लिखता है साइनोसोर साउंड ऑफ डायनासोर, ये साइनोसोर सुनने में लगता है डायनासोर जैसा, और डायनासोर जो था ना वो काफी देखने में अट्रैक्टिव लगता था, आकर्षक लगता था, ठीक ना। वो जिधर से गुजरता था, जिस गली टोले मोहल्ले से गुजरता था, सबके ध्यान उसी की तरफ रहता था, किस तरफ, डायनासोर है ना, जो कि बिल्कुल खत्म हो गया पृथ्वी पर से, डायनासोर जो कि पृथ्वी पर से पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन याद करेंगे इसको, साइनासोर साउंड ऑफ डायनासोर, साइनासोर साउंड ऑफ डायनासोर, तो डायनासोर के, डायनासोर क्या लगता था, अट्रैक्टिव लगता था, कैसा लगता था, अट्रैक्टिव लगता था, आकर्षक लगता था, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन का क्या बन जाए, सेंटर बन जाए, ठीक है। तो साइनासोर साउंड ऑफ डायनासोर, तो डायनासोर क्या था, अट्रैक्टिव था, है ना। वो आकर्षक का केंद्र था, मतलब कि सभी को आकर्षित कर लेता था, जहां से गुजरता था तो खतरनाक, लेकिन जहां से गुजरता था वो सबके ध्यान क्या कर लेता था, आकर्षित कर लेता था, ठीक ना। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को देख लेते हैं, अट्रैक्शन को क्या करें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही लिखा हुआ है, ठीक है। साइनोसोर समझ में आ गया ना, साइनोसोर साउंड ऑफ डायनासोर, डायनासोर जो क्या था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेता था, ठीक है, ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। हालांकि ये हमला करने में काफी मतलब कि है ना, मतलब कि हमला मतलब कि हमला कर दिया करता था, मतलब कि लोगों को पता है ना कि जान से मार दिया करता था, है ना। जिस बिल्डिंग में मतलब कि अपनी शरीर से मतलब कि घर्षण कर देता था, घर्षण कर दिया करता था ना, वो बिल्डिंग गिर जाया करती थी, ऐसा सुनते हैं इसके बारे में, हम लोग तो देखे नहीं है डायनासोर को, ठीक है। चलिए 75 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, कर्टेल, कर्ट इसको याद रखें कर्ट से, कर्टेल को याद रखेंगे कर्ट से, CURT, कर्ट, इतना से ही पार लगेंगे, ठीक है। कर्ट साउंड ऑफ कट, कर्ट साउंड ऑफ कट, यानी कि कट से इसको याद रखेंगे, CURT, कट, ठीक है। तो कट किसी भी चीज को आप अगर कट कर देते हो, किसी भी चीजों को आप कट कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, वो छोटा ही हो जाता है ना, शॉर्ट हो जाता है, क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ कर्टेल, CURT को याद रखेंगे कर्ट, किससे, कट से, CURT को याद रखेंगे कट से, कि कट यानी किसी भी चीज को कट कर देने से, किसी भी चीज को कट कर देने से क्या होता है, वो चीजें क्या हो जाती है, छोटा हो जाता है, क्या होता है, छोटा हो जाता है। शॉर्टेन खा लेंगे, डाउन साइज है ना, शॉर्टेन समझ रहे हो, डाउन साइज भी समझ रहे हो, है ना। डाउन साइज मतलब क्या है, साइज को डाउन कर देना, कम कर देना, ठीक है। तो कट, CURT को पढ़ लेंगे कट से, यानी काटने के बाद कोई भी चीज क्या होता है, वो शॉर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। चलिए सेनो इसका हो जाएगा, शॉर्टेन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा,
इस सब का मतलब क्या होता है, कम कर देना। क्या कर देना, कम कर देना। अब इसका इनटू क्या हो जाएगा, बढ़ा देना। लेंथेन हो गया, इंक्रीज हो गया, इनलार्ज हो गया, कंटिन्यू हो गया। मतलब लगातार बनाए रखना, मतलब बड़ा कर देना। क्या कर देना, बड़ा कर देना। तो लेंथेन हो गया, इंक्रीज हो गया, ये तो आप जानते होंगे। इनलार्ज, ये भी आप जानते होंगे। कंटिन्यू, है ना, लगातार करते जाना, मतलब छोटा ना करना, है ना। लेंथेन, लेंथ, लेंथ से बना है लेंथेन, ठीक ना। लेंथ मतलब क्या हो गया, लंबा हो गया। लेंथ मतलब क्या हो गया, लंबा हो गया। लंबाई की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सारे वर्ड मीनिंग क्या है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को। चलिए, गार्नियर, गार्नियर को याद रखेंगे, गार्नियर, है ना। इसको गार्नियर, साउंड ऑफ गार्डनर, गार्डनर, है ना। गार्नर, है ना, GAR या नेट, गार्नर, साउंड ऑफ गार्डनर। ये गार्डनर को पढ़ लेंगे गार्डनर की तरफ, है ना। जो गार्ड में मतलब गार्ड होता है ना, जो गार्ड होता है, जो गार्ड होता है, मतलब गार्नर को, गार्नर एक, गार्नर जो वर्ड मीनिंग है यहाँ, गार्डनर, अगर इसको बढ़िया से पढ़ें तो ये सुनने में ऐसा लगता है गार्डनर की तरफ, है ना। ये गार्डनर जो है, GAR यानी यार, गार्डनर जो है, ये सुनने में लगता है गार्डनर की तरफ, है ना। तो गार्डनर किसको कहते हैं, माली को कहते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं किसको, माली को कहते हैं, ठीक ना। माली जो फूलों को क्या करता है, कलेक्ट करता है। क्या करता है, कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। जो फूलों को क्या करता है, इकट्ठा करता है ना, कलेक्ट करता है, ठीक है। ये फूलों को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ गार्नर सुनने में लगता है गार्डनर की तरफ तरह, है ना। ये गार्नर को याद लगे ये गार्डनर को याद कर लेंगे गार्डनर के, गार्डनर से, ठीक ना। गार्डनर जो फूलों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। तो यहाँ गार्डनर का मतलब हो गया कलेक्ट करना। क्या करना, कलेक्ट करना, चीजों को इकट्ठा करना। तो सेनो देख लेंगे, कलेक्ट करना, असेंबल करना, ये सब का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। एंटो देख लेंगे, स्प्रेड हो गया, डिस्पर्स हो गया। ये सब का मतलब होता है फैला देना। क्या करना, फैला देना, है ना। फैलना, फैला देना या फैलना, ठीक है। ये सब से इसका इंट्रो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो डिस्पर्स आपके लिए एक न्यू वर्ड मीनिंग है, इसको देखेंगे आगे, ठीक है। असेंबल करना, कलेक्ट करना मतलब जमा करना, ठीक है। गार्डनर, गार्डनर को याद रखेंगे, ये गार्डनर को याद रखेंगे गार्डनर से, इस गार्डनर से, ये वर्ड मीनिंग है ना। ये जो वर्ड मीनिंग है इससे याद रख लेंगे हम लोग, ठीक है। गार्डनर को याद रख लेंगे गार्डनर से। और गार्डनर का मतलब होता है माली। क्या होता है, माली। तो गार्डनर को याद रखेंगे गार्डनर से। गार्डनर जिस प्रकार से मतलब कि फूलों को इकट्ठा करता है, तो वैसे ही गार्डनर को याद रख लेंगे गार्डनर से। और गार्डनर का मतलब होता है कलेक्ट करना। क्या करना, कलेक्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मैं इसे साइड कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे, ठीक है। अमास, चलिए, चलिए इसको याद करने का 77 नंबर क्वेश्चन। इसको अमास को पढ़ेंगे, ए मीन्स एक, ए मीन्स एक, और यहाँ MASS मास, एक मास। तो मांस के एक टुकड़े, मांस के एक टुकड़े को देख करके गांव के बहुत सारे क्या होते हैं, डॉग इकट्ठे हो जाते हैं। गांव के बहुत सारे कुत्ते क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अमास, सही बात है। तो इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना होता है, इकट्ठा करना होता है। इसी तरीके से आप लोग याद करेंगे, ठीक है। तो अमास, ए मीन्स एक हो गया, मांस मतलब मांस पढ़ लेते हैं हम। तो अमास मतलब हो गया मांस, एक मांस के एक टुकड़े को देखकर, मांस के एक टुकड़े को देखते ही गांव में सारे सारे क्या, सारे कुत्ते क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो अमास, अ मीन्स एक, मांस मतलब मांस, यानी कि मांस के एक टुकड़े को देख के क्या होते हैं, गांव के सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। तो अमांस मीन्स हो गया इकट्ठा करना। अमांस का मतलब हो गया इकट्ठा करना। गैदर कर, गैदर टुगेदर, एक्यूमुलेट, है ना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। गैदर टुगेदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। इसका सेनो देख लेते हैं, वही बात लिखा हुआ है, एक्यूमुलेट लिखा हुआ है, कलेक्ट लिखा हुआ है,
गैदर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी अभी हमने एक वर्ड मीनिंग याद किया था, गार्डनर। गार्डनर, जिसको गार्डनर से याद किए थे, तो इसका मतलब भी होता है कलेक्ट करना। क्या करना? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए अगले वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका तो सेनो देख लिया आप लोग, पेंटो देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग कर देना। डिस्पर्स कर देना, डिवाइड कर देना, मतलब अलग अलग कर देना। कलेक्ट इकट्ठा नहीं करना, बल्कि अलग अलग कर देना। क्या कर देना? अलग अलग कर देना, अलग अलग कर देना, ठीक है, अलग अलग कर देना। आइए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। चेरी। चेरी, तो चेरी, चेरी एक पॉलिश होता है। क्या होता है जी? चेरी नाम का एक पॉलिश होता है। जो जूते खुद से पॉलिश करते हैं उन्हें पता होगा अपना सो, जो खुद पॉलिश करते होंगे उन्हें पता होगा। तो चेरी का एक पॉलिश होता है। क्या होता है? चेरी का एक पॉलिश होता है ना। चेरी का एक पॉलिश होता है, जो इस तरह से अपना जूता खुद ही पॉलिश करते होंगे उन्हें पता होगा। तो ये जो है, मैं थोड़ा और दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। इधर जो देख रहे होंगे आप, यहाँ आप देखिए, ये वाला है ना, ये पॉलिश का जो डब्बा है ये, ठीक है। और ये भाई साहब देखो अपने जूते में क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर रहे हैं खुद से। तो चेरी का एक पॉलिश होता है, चेरी का एक पॉलिश क्रीम आता है, ठीक ना, पॉलिश करने वाला, ठीक है। तो चेरी का एक पॉलिश होता है। तो जब करते होंगे आप जूते को, अपने जूते को कलर करते होंगे, उसे पॉलिश करते होंगे, तो उस पॉलिश से आप बहुत सावधान रहते होंगे, क्योंकि वो कपड़े पर लगने के बाद छूटता नहीं है, ठीक है। ये चेरी का जो है ना क्रीम होता है, ये डब्बा होता है, इसको खोलते होंगे तो आप सावधानी से पॉलिश करते होंगे, क्योंकि ये कपड़े में लगते जल्दी छूटते नहीं है, ठीक है। तो चेरी यानी कि चेरी से जब आप पॉलिश करते हैं जूते को, तो आप क्या रहते हैं? सावधान रहते हैं। क्या रहते हैं? सावधान रहते हैं। तो चेरी का मतलब हो गया, चेरी का मतलब हो गया, क्या हो गया? चेरी का मतलब हो गया सावधान रहना। क्या रहना? सावधान रहना। क्योंकि चेरी का ये जो डब्बा है ना पॉलिश वाला, जब आप पॉलिश करते हैं तो इसे क्या रहते हैं? दूरी बना कर रखते हैं, ताकि कहीं लग ना जाए। तो ये चेरी, चेरी से क्या हो गया? मतलब सावधान हो गया। कॉर्टियस हो गया, वॉचफुल हो गया, ये सब का मतलब होता है सावधान। इसका सेनो दिख रहा है, कर लेते हैं। वरी होता है, कॉर्टियस होता है, और है ना, वरी होता है, कॉर्टियस होता है, और सर्कमस्पेक्ट होता है। ये सब का मतलब होता है क्या? सावधान। क्या होता है जी? सावधान होता है। तो यहाँ वरी, ये वर्ड मीनिंग आपके लिए नया हो सकता है। ऐसे कॉर्टियस भी नया हो सकता है आपके लिए, कॉर्टियस हो गया। और ये सर्कम एस्पेक्ट, ये भी आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग है। तो घबराने की बात नहीं है, बस इतना याद रखेंगे, बस पढ़ लो। वरी हो गया, कॉर्टियस हो गया, सर्कम एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। इसके मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सावधान। क्या होता है? सावधान होता है। अलर्ट भी कर सकते हैं आप, इसका मतलब सावधान होता है। तो हम ये सब वर्ड मीनिंग को, जब ये वर्ड मीनिंग मेन मीनिंग के रूप में आएंगे, तो हम वहाँ इसको लिंक लगाकर फिर याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल खाली नॉर्मली आप इसे रीड कर लीजिए, ठीक है। इसका एंड तो क्या हो जाएगा जी? केयरलेस हो जाएगा। केयर मतलब सावधान, केयर मतलब सावधान, ध्यान देना। हेडलेस हो गया, है ना, हेड मतलब भी ध्यान ध्यान देना होता है, सावधान होता है। और निग्लिजेंट हो गया, मतलब निगलेक्ट करना किसी चीज को। तो हेडलेस का हेडलेस भी समझा रखे हम, केयरलेस मतलब जो ध्यान ना दे, यानी जो सावधान ना रहे, निग्लिजेंट है ना, जो निगलेक्ट करता है चीजों को। क्या करता है? निगलेक्ट करता है चीजों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। स्विफ्ट, स्विफ्ट, तो स्विफ्ट एक कार होता है, ठीक ना, आपको पता होगा, है ना। स्विफ्ट डिजायर नाम का एक कार होता है, ठीक है। वो काफी तेज दौड़ता है। अगर उसको प्लेन रास्ता मिल जाए, एकदम पूरा क्लियर हाईवे मिल जाए, तो वो बहुत तेज दौड़ता है ना, तेजी से चलती है। क्या चलती है? स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, जो कि बहुत ही तेजी से चलता है। तो स्विफ्ट का मतलब हो गया बहुत तेजी से भागना, ठीक ना। मेटियोरिक हो गया, इसका मतलब होता है तेज भागना। क्या करना? तेज भागना। सेनो में भी देख लेंगे, क्यूक हो गया, रैपिड हो गया, स्पीडी हो गया। इसका मतलब होता है बहुत तेज भागना। क्या भागना? तेज भागना, है ना, बहुत तेजी से भागना, तेजी से भागना, ठीक है, तेज भागना, ठीक है। तो इसका मतलब स्विफ्ट का मतलब क्या हो गया? तो स्विफ्ट डिजायर नाम का कार होता है, जो कि काफी तेज दौड़ता है। तो यहाँ स्विफ्ट से हम लोग याद रखेंगे तेज। क्या याद रखेंगे? तेज, है ना। मेट्योरिक का मतलब होता है तेज होता है, क्यूक का मतलब तेज होता है, रैपिड का मतलब, और स्पीडी का मतलब भी क्या होता है? तेज होता है। इसका एंटो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, स्लो घिस हो जाएगा। ग्रेजुअल का मतलब भी क्या होता है? धीरे धीरे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेंगे।
क्रुक्ड, है ना? तो क्रुक्ड मतलब क्या होता है? क्रुक्ड को याद रख लेंगे कुरकुरे से, है ना? कुरकुरे आता है ना, क्रुक्ड। ये क्रुक्ड को याद रख लेंगे क्रुक, CROOK को पढ़ लेंगे क्रुक। और ये क्रुक को याद रख लेंगे, डी को खत्म छोड़ देते हैं अभी, है ना? क्रुक्ड खाली CROOKE को याद रख लेते हैं कुरकुरे, है ना? कुरुक, कुरकुरे, है ना? कुरुक मीन्स क्या? कुरकुरे। कुरकुरे कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। जब आप कुरकुरे खाए होंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो कुरकुरे मतलब क्या? जो टेढ़ा मेढ़ा हो, डेवियस हो। डेवियस का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो यहाँ कुरुक्ड को याद रख लेंगे कुरकुरे से। कुरकुरे जो कि क्या होता है? साइज में टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है? तो यहाँ कुरुक्ड का मतलब हो गया टेढ़ा मेढ़ा हो गया। डेवियस हो गया, डेवियस का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। चलिए सेनो में सेम बातें लिखा हुआ है, डेवियस ही लिखा हुआ है। इसका एंटो क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा का उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इस प्रकार हम लोग पार्ट 16 कंप्लीट किए। आप लोग ईमानदारी से इसे वॉच कीजिए, ठीक है? एक बार नॉर्मल स्पीड से और एक बार 2x के स्पीड से। 2x के स्पीड पर आप जब इसे वॉच करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप एक ही बार देखने के बाद सारी बातों को समझ जाते होंगे, ठीक? और अगर आपको यकीन नहीं होता है कि नहीं मतलब एडवांटेज नहीं मिल रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसा करो, फिर आप इसे एक तरफ मतलब कि बस खाली इस वर्ड मीनिंग को उठाओ। जैसे कि अगर दिक्कत हो लगता है कि नहीं यार मुझे तो याद नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा लगता हो, तो आप करिए क्या, देखिए मैं बता देता हूँ। करना क्या है आपको, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर अभी करवाए 71 से 80 तक करवाए ना, आप क्या करिए इसको, जहाँ ये पंजा का निशान चल रहा है, ठीक है? 77 नंबर क्वेश्चन को बस अमास को लिख लीजिए और एक बार आंख बंद कीजिए और सोचिए कि अमास को कैसे बताए थे। अमास, आ मीन्स आग, एक, आम, ए मीन्स एक हो गया, अमास यानी कि एक मास के टुकड़े फेंकने से बहुत सारे कुत्ते क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। या एक मांस के टुकड़े को देखकर कुत्ते क्या होते हैं? बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। अमास का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। तो इसका हो गया गैदर, हो गया टुगेदर, गैदर टुगेदर हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, ठीक है? चेरी, चेरी को कैसे याद करवाए थे? तो चेरी को याद करवाए थे हम लोग, आंख बंद कर लीजिए और सोचिए कि चेरी को कैसे याद करवाए थे। चेरी को याद करवाए थे हम लोग चेरी पॉलिश से, कि चेरी पॉलिश करते टाइम में हम लोग क्या करते हैं? अपने मतलब कि हम खुद सावधान रहते हैं। क्या रहते हैं? सावधान रहते हैं, ताकि चेरी पॉलिश जो है हमारे कपड़े में ना लगे, हमारे कपड़े को ना छू जाए, ठीक है? चेरी का मतलब सावधान होता है। कैसे कहते हैं कि याद नहीं होता है? याद तो हो ही जाते हैं। स्विफ्ट मतलब कैसे याद किए थे? स्विफ्ट डिजायर से याद किया था, जो काफी तेज दौड़ता है, ठीक है? क्रुक बात किए थे कुरकुरे से। कुरकुरे जो कि क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है? चलिए अब जो मतलब कि इधर-उधर की बातें करेंगे, है ना? काम की बातें करो यार, है ना? चीजें समझ में आएगी, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।